सूखे प्रभु के भाव आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे राम आए। सभा में उपस्थित सभी इष्ट मित्रों के लिए बहुत बहुत बधाई। दिवाली की बधाई, जीवन की बधाई और आज हमारे मिलने की बधाई। आज हम इकट्ठे हुए हैं, शायद इससे अच्छा दिन जिंदगी में पीछे भूलने जैसा है जितना आज का अच्छा दिन है, क्योंकि हम और आप इकट्ठे हुए हैं। अद्भुत संगम है, अद्भुत घटना है। किसी ने प्रश्न पूछा है, आपने सूत्र दिए हैं स्त्री की साधना के प्रेम, सेवा, समर्पण, परंतु स्त्री जीवन में जिससे भी प्रेम करती है उसी से मोह बंध जाता है और उस व्यक्ति या वस्तुओं से गुलामी की स्थिति बन जाती है। जब यह दिखता है, पीड़ा से तड़प उठती है मन। उन विषयों से मुक्ति के उपाय खोजने की, और यदि वैराग्य के प्रयोग करते हैं तो हृदय सूखने लगता है, श्रेणता मरने लगती है। तो क्या मध्यम मार्ग समझाने की कृपा करें, ऐसा किसी का प्रश्न है। देखिए, अभी मैंने यहाँ प्रवेश किया और सुंदर सा गीत हो रहा है। कि उत्सव मनाओ, परमात्मा का आगमन है, परमात्मा आने वाला है, तो उत्सव मनाओ। बड़ी अनूठी बात है, बहुत अनूठी बात है। स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही प्रेम के भूखे हैं। दोनों को भूख प्रेम की है। हम कहने सुनने को परमात्मा को ढूंढते हैं, बहुत गहरे में तो हम प्रेम को ही ढूंढते हैं। प्रेम के अलावा हम कुछ और सोच नहीं पाते। बस इतना है कि प्रेम जब मन करता है तो मन का एक स्वभाव है कि जीवन का उसे एक पहलू दिखाई देता है।
और दूसरा पहलू ठीक उसी के पीछे छुपा होता है जो उसे दिखाई नहीं देता। परिस्थिति बदलती है और दूसरा पहलू पलट जाता है। जब आप किसी को प्रेम करते हैं, क्योंकि आप करते हैं, जिस प्रेम को मन प्रेम समझता है वो प्रेम का धोखा होता है और थोड़े दिन बाद वही प्रेम घृणा में बदल जाता है। हमें क्या लगता है कि वस्तु विशेष का दोष है, व्यक्ति विशेष का दोष है, परिस्थिति विशेष का दोष है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मन स्थिति का दोष है। हम क्या करते हैं, हमारे जीवन की विडंबना है कि हम हर चीज पर संदेह करते हैं अपने मन को छोड़कर। हम अपने मन पर कभी संदेह नहीं करते। अगर आप जब प्रेम करते हैं किसी को तो उस मन पे थोड़ा सा गौर करके देखो कि सच में प्रेम करते हैं। अगर बहुत गौर से देखोगे तो शायद तुम्हारा प्रेम वहीं तिरोहित हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रेम को तुम प्रेम समझते हो वो प्रेम होता नहीं। तो हमारा कहने का मतलब है प्रेम आत्मा का स्वभाव है, मन का स्वभाव नहीं। मन कभी किसी को प्रेम नहीं कर सकता, उसके पीछे घृणा रहेगी ही और पीड़ा रहेगी, निश्चित। घृणा भी रहेगी और पीड़ा रहेगी, क्योंकि मांग तो प्रेम की है सबको, जो बिल्कुल ही गलत है। हर आदमी प्रेम के पीछे दीवाना है और प्रेम के अनेक रूप हैं, एक नहीं। कोई पैसे के लिए प्रेम करता है, वो जीवंत आदमी से प्रेम नहीं करता, वो पैसे से प्रेम करता है। उसके हाथ भी कुछ नहीं लगेगा। कोई पद से प्रेम करता है, कोई किसी विशेष चीज से प्रेम करता है। किसी से भी प्रेम अगर आप करते हैं तो मन के द्वारा किया गया प्रेम प्रेम होता ही नहीं है। ये विडंबना है और लगता ऐसा है कि प्रेम है। और 1000 बार हमने इस तरह के अनुभव किए हैं। लेकिन देखो, मन, तुम्हें इस बेईमान मन पे कितनी श्रद्धा है, तो तुम संदेह खुद पे ना करके व्यक्ति पे संदेह करने लगते हो, वस्तु पे संदेह करने लगते हो कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। व्यक्ति पे संदेह करते हो कि झूठा आदमी है। झूठे तुम हो। तुम्हारे भीतर से जिस केंद्र से प्रेम उठ रहा है वो धोखा है, वो सत्य है ही नहीं। वो सत्य की जगह से वो प्यास ही नहीं उठ रही प्रेम की। जब सत्य की जगह से प्यास ही नहीं उठ रही तो उसकी पूर्ति कहां होगी, पानी कहां मिलेगा जब कोई प्यास ही ना हो। अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि प्रेम की प्यास क्या है, तो तुम प्यासे नहीं हो, तुम झूठे प्यासे हो। क्यों झूठे प्यासे हो? जैसे कोई आदमी को प्यास लगी है, बहुत जोर से लगी है, तो अगर सच्ची प्यास लगी है तो फिर वो
पानी से तृप्त हो जाना चाहिए, निश्चित ही पानी से तृप्त हो जाएगा अगर सच्ची प्यास लगी। लेकिन तुम्हें सच्ची प्यास नहीं लगी, तुम पानी नहीं ढूंढ रहे, पानी जैसा कुछ, पानी नहीं, पानी जैसा कुछ, जैसा प्रेम जैसा, प्रेम नहीं, मन प्रेम ढूंढ ही नहीं सकता, लेकिन प्रेम जैसा कुछ ढूंढ रहा है। और प्रेम जैसा ढूंढोगे, वस्तुओं में ढूंढोगे, व्यक्तियों में ढूंढोगे, प्रेम को नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि प्रेम की प्यास ही नहीं है। और ये कभी कोई बिल्कुल संदेह नहीं करता कि सच में मुझे प्रेम की प्यास है, सच में बिल्कुल नहीं। ऐसा होता ही नहीं है कि जिसके जीवन में प्रेम की प्यास जग जाए और उसे पानी ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और पानी मिलेगा, पानी जैसा कुछ मिलेगा तो तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि प्यास झूठी तो पानी झूठा। अभी हम एक पहलू देखते हैं कि प्यास तो सच्ची है, लेकिन पानी झूठा है जिससे तृप्ति नहीं हो रही। गलत है। कभी बहुत गौर करना, बहुत गौर से देखना, अपने आईने में खड़े होकर देखना कि तुम्हारा प्रेम सिर्फ दूसरे के लिए धोखा। अब तुम्हें ख्याल ही नहीं है कि जो दूसरे को धोखा है वो तुम्हें भी धोखा है, जो दूसरे को सच है वो तुम्हें भी सच है। तुम सिर्फ धोखा करते हो, धोखा देते हो प्रेम का, क्योंकि मन कभी भी सच्ची बात जानता ही नहीं है। जो मन का स्वभाव नहीं है, वो धोखे की बात जानता है। वो खुद धोखा खाता है और दूसरों को धोखा देता है। ये करता रहता है, जो मन का स्वभाव है। बड़ी पीड़ा होगी, निश्चित होगी। लोग कहते हैं प्रेम में बड़ी पीड़ा होती है। मैं भी आशीर्वाद देता हूं कि इस प्रेम में तो महापीड़ा होना चाहिए, क्योंकि और ज्यादा धोखा दोगे अगर पीड़ा नहीं होगी तो पता नहीं कितनों को सताओगे। तो पीड़ा होती है तो एक झटका लगता है, लेकिन ऐसा नहीं समझते कि हमने धोखा खाया मन से, किसी और से नहीं, मन से हमने धोखा खाया, मन से। तो मन की चालबाजी समझ में आ जाती है कि मन सिर्फ चालबाजियां करता है, मन कुछ करता नहीं है सिवाय चालबाजी की। और चालबाजी में किसी को फंसा लेता है और फिर तकलीफें खुद को भी होती, दूसरे को भी होती है। ऐसा खेल है मन का। अब मेरा जो मेन पॉइंट है वो जी है, प्रेम सिर्फ परमात्मा से हो सकता है। आत्मा वो प्रेम जानती है, उसकी प्यास जगाओ। इस धोखे में मत पड़ो। इतने साल हो गए, अब तुम पक्का समझ जाओ कि मन धोखा देता है। और प्रेम हो सकता है परमात्मा से। परमात्मा की प्यास मन को कभी नहीं जग सकती। मन के रहते रहते परमात्मा की प्यास कैसे जग जाएगी? और मन को मिटाने का एक ही तरीका है कि मन बेईमान है ऐसा तुम समझो। तुम ये मानते हो कि दूसरे बेईमान है, दूसरे के मन बेईमान है, तुम ये कभी नहीं मानते। तुम्हारी श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ है तुम्हारे मन पे कि तुम उसे शाश्वत मानते हो कि जो मेरा मन है, जो मैं हूं, मैं तो सच्चे दिल से किसी को प्रेम को करता हूं, करती हूं। कोई फाड़ के देख ले मुझे तो भी प्रेम निकलेगा। झूठ, महाझूठ, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन का स्वभाव ही नहीं है। मन से प्रेम होता नहीं है। और प्रेम जो है सिर्फ परमात्मा से होता है। और परमात्मा से प्रेम मन को नहीं होता, आत्मा को होता है। तो अब हमारी खोज बदल जाएगी।
अब हमारी भटकन बदल जाएगी, हमारा सारा खेल बदल जाएगा, क्योंकि हम अब मन से प्रेम की बात ही नहीं करें। हम ये समझ जाएंगे कि मन की चालाकी है जो हमें 70-80 साल तक चालाकियों में उलझा कर रखता है और हाथ में झुंझुना दे देता है। किसी में कोई रूपांतरण नहीं होता, सारी जीवन बेकार चला जाता है। अब बात यह है, आत्मा ही परमात्मा से प्रेम कर सकती है। आत्मा के लिए ना तो कोई वस्तु है और ना कोई व्यक्ति है। ना तो व्यक्ति में व्यक्ति दिखता है आत्मा को, और ना वस्तु में वस्तु दिखती है। आत्मा को सब जगह परमात्मा दिखता है। ये जो संसार की रचना रची परमात्मा ने, अद्भुत रचना रची, अद्भुत अद्वितीय रचना है जी। उसने रचना रची प्रेम के लिए। वो अपनी रचना के प्रेम में है। जो रचना उसने रची और वो खुद उस रचना के प्रेम में है, और वो रचना के इतने प्रेम में है कि रचना बड़ी सुंदर है। उस रचना में आप लोग भी हो। बड़ा खेल देखो, उस रचना में ही हुआ जो उसने रची, और उसने रचना रची प्रेम के लिए। लेकिन वो भाषा बीच में मन की ऐसी पकड़ गई कि आत्मा तो पीछे छुप गई और मन ने कब्जा कर लिया आत्मा के ऊपर। अब मन भी कहीं गहरे में परमात्मा का ही अंश है, तो ढूंढता तो मन भी प्रेम है, लेकिन व्यक्तियों में ढूंढता है और वस्तुओं में ढूंढता है। इसी का नाम माया है। इसी को माया कहते हैं कि जब आत्मा का कुछ हिस्सा मन का रूप धारण कर लेता है, तो मन का हिस्सा परमात्मा नहीं ढूंढता, परमात्मा में प्रेम नहीं ढूंढता, परमात्मा को नहीं देखता। वो वस्तुओं को देखता है और व्यक्तियों को देखता है। अब वस्तुओं और व्यक्तियों को जब देखता है, चूंकि अंश तो पूर्ण का है, मन भी अंश जो है ना पूर्ण का ही है, तो तृप्त कैसे हो जाएगा? क्योंकि तृप्त तो जब होगा जब परमात्मा को प्रेम होगा, और वो मन का स्वभाव नहीं है। तो जब ये मन की व्यथा अच्छी तरह से समझ में आ जाए, तो ये मन शांत हो जाता है, ये सोने लगता है, हाथ पैर मारना बंद कर देता है, तो ये अपने भीतर की यात्रा शुरू कर देता है। बाहर कुछ नहीं ढूंढता, फिर ये अपने भीतर जाने लगता है, लय होने लगता है। जहां से किरण निकली थी वो किरण उसी में लय होने की तैयारी करने लगती है। मतलब मन साधक हो जाता है। अब बाहर नहीं भटकता, खोजता नहीं है, वो भीतर डूबना चाहता है। इसी को साधना कहेंगे कि मन भीतर। आत्मा अगर कुछ भी बाहर ढूंढ रही है, उसका नाम मन है। और मन अगर भीतर की तरफ जाने लगे, तो वही मन आत्मा में लय हो जाता है। उसकी यात्रा आत्मा की होती है। जब आत्मा की यात्रा होती है, क्योंकि चेतना मन में है, जान पहचान जो है मन के द्वारा होती है, विभिन्नताएं मन के द्वारा होती हैं, तो मन एक तरह की कॉन्शियसनेस है, निश्चित ही। अब ये जब पलट जाता है, इसमें भेद कैसा है देखो। परमात्मा की यात्रा में यात्रा नहीं है। कहीं किसी को एक कदम भी नहीं चलना इस यात्रा में, अबाउट टर्न होना।
आपको अपना फेस बदल देना बस। मन बाहर सुख और दुख कुछ भी ढूंढना बंद कर दे, न दुख ढूंढे। दुख, मन किसी चीज को जब पकड़ लेता है, मोह में बन जाता है तो दुख होता है। मन किसी के प्रेम में पड़ जाता है तो क्षणिक सुख होता है। अगर बोध आ जाए ऐसा मनुष्य को, बोध एक तीसरी चीज है, बोध सबके भीतर है। क्योंकि जो मैं बातें करता हूं जो आप लोग भी जानते हैं, अनुभव से तो गुजरे हुए निश्चित ही, लेकिन मानने तैयार नहीं होते हैं। मन पे कभी संदेह नहीं करते, अपने मन पे संदेह नहीं करते। अपने मन पे जिसको संदेह आ गया वो साधक, और जिसको संदेह आ गया वो बाहर ढूंढना बिल्कुल बंद कर देगा कि बाहर कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ भी नहीं। जो भी मिलेगा नरक पैदा करेगा, कुछ भी मिल जाए नरक पैदा करेगा बाहर। फिर वो भीतर लय होता, ढूंढता नहीं है, थक जाता है। हारे को हरि नाम हो जाए, जब थक जाता है तब उसका प्रवेश आत्मा में होता है। आत्मा सदैव परमात्मा के प्रेम में है, तो उसने जो रचना रची है, फिर आत्मा उस रचना के प्रेम में पड़ती है। रचना देख देख के मजा आता है, चाहिए कुछ नहीं। वो इस सृष्टि को देखता है, इस प्रकृति को देखता है, लोगों को देखता है और कहता क्या रचना रची है, अद्भुत। प्रेम के लिए, परमात्मा ने प्रेम के लिए जो संसार का निर्माण किया और उस प्रेम को वो जीता है, आनंदित है। लोग प्रश्न पूछते हैं जो संसार बने ही काहे को? ये संसार बना है परमात्मा परमात्मा को प्रेम कर सके स्वरूप में, इसलिए स्वरूप में वो बना। तो सारा संसार परमात्मा की प्रेम की रचना है। बिल्कुल हटा दो, अपनी पहचान मिटा लो, कोई पहचान नहीं है तुम परमात्मा का सिर्फ सृजन, परमात्मा के प्रेम की अभिव्यक्ति हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं हो। अपने को कुछ भी मानो, तृप्त नहीं होगी। अगर आप गहरे से इस बीज को इतना उतार लो कि तुम परमात्मा की मात्र अभिव्यक्ति हो और कुछ नहीं हो, तो ये विचारों का खोखलापन सब बंद हो जाएगा। क्योंकि विचार सारे के सारे अगर बाहर ढूंढोगे तो दुनिया भर के विचार चलेंगे, और अंदर ढूंढोगे तो विचार बंद हो जाएंगे। तुम लय होने लगोगे, लीन होने लगोगे परमात्मा में। अब परमात्मा की आंख से मन देखेगा। जब मन डूब जाएगा और फिर मन खड़ा होगा तो परमात्मा की आंख मिल गई उसके लिए, आत्मा मिल गई, उससे देखेगा तो उसकी रचना इतनी अद्भुत है। अगर देखो संसार के प्रेम में आदमी पड़ता है तो मैं ऐसा नहीं मानता कि बुरा है, क्योंकि संसार ही परमात्मा है। लेकिन मन की आंख से जो संसार दिखता है, इस संसार में परमात्मा के अलावा कुछ नहीं। तो अभी हमारा क्या हुआ है, हमारे साथ जो दोष क्या हुआ है कि हम पैदा हुए हैं जब से हमको इस संसार का गलत परिचय करवा दिया गया, बहुत गलत परिचय करवा, और गलत परिचय का नाम ही मन है। मन यानी गलत सूचनाओं का जोड़। मन को ऐसे मानिए, आपके गलत सूचनाओं का जोड़ है मन। गलत सूचनाएं उसको मिलती गई और वो कॉन्शियसनेस जो थी गलत सूचनाओं के कारण मन का रूप धारण कर गई। एक विकृति आ गई, चेतना में एक विकृति आ गई, क्योंकि गलत सूचनाओं का जोड़ हो गई। सदगुरु जो है तुम्हें सही सूचना देते हैं, वो बाहर की कोई सूचना नहीं देते तुम्हें, वो अंदर की सूचना देते हैं।
और कहते हैं कि पहले, क्योंकि एक चीज है, तुम आंख बंद करके बैठो और अपने मन को टटोलो कि जितनी सूचना तुम्हारे अंदर हैं ये सब बाहर से आई। क्या तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है कि खोखले हो? तुम्हारे अंदर से तुम्हारे भीतर किसी भी तरह का इशारा नहीं होता? होता है। तुमने कभी वो बारीक आवाज सुनी नहीं? आत्मा सदैव तुम्हें पुकार रही है कि तुम मेरे आगोश में आ जाओ, तुम मुझ में लीन हो जाओ। उसकी आवाज को हमने कभी सुनी नहीं, अनदेखा कर दिया। और जो सूचनाओं से हमारा मन बना था उसमें हमने कुछ ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि सूचनाओं में ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें भी बता दी गई हैं, इतने इतने लोभ बता दिए गए हैं सूचनाओं में। तो वो मन लोभ से भर गया, भय से भर गया, प्रेम से भर गया, राग से भर गया, पता नहीं कितनी चीजों से भर गया, क्योंकि उन सूचनाओं में सब चीजें समाई हुई हैं। तो मन को क्या लगता है कि मैंने सही चीज नहीं पकड़ पाई है, वो जो बात मुझे समझ में आई थी मुझे उसको फॉलो करना चाहिए, फिर वो फॉलो करेगा, उसके हाथ में वो भी कुछ नहीं, फिर तीसरी सूचना की तरफ देखेगा। ऐसे भटकता रहेगा मन, क्योंकि हजार तरह की सूचनाएं उसे बाहर से मिली और उन सूचनाओं पे उसे भरोसा है कि किसी ना किसी दिन मेरा पलड़ा बिल्कुल सही जगह पे हो जाएगा, मैं वो चीज पा लूंगा जो मैं ढूंढ रहा हूं, और वो चीज कभी भी मन को नहीं मिलेगी। तो साधक का मतलब है जिसको अपने मन पे संदेह आ गया, जब मन पे संदेह आ जाएगा तो उसकी बाजी पलट जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है यात्रा नहीं है, अबाउट टर्न है। आप ऐसे देख रहे हैं, जब ऐसे देखते हो आप तो आपको सूचना वाला संसार दिखाई देगा। जिनने अपनी अपनी सूचनाएं हमको दी हैं वो सूचनाओं से हम उसे सच्चे मानते। किसी ने कहा ये नीम का पेड़ है, बाहर से सूचना आई है, आंख आपकी देखेगी कहेगी ये नीम का पेड़ है। किसी ने कहा ये लड़की है, आपकी सूचना कहेगी कि ये लड़की है। इस तरह से आपने सूचनाओं का खेल खेलना शुरू किया, उससे क्या हो गया कि तुम खंडित हो गए पूरे के पूरे। और ऐसी ऐसी मीठी मीठी सूचनाएं दी गई हैं कि किसी ने कहा है कि लैला मजनू का बड़ा प्रेम था, तो अब सूचना आपके दिमाग में भी है, तो हमें लैला मिल जाए। मन ऐसा कहेगा, ढूंढेगा लैला को, लैला कहीं मिल, सूचना ही थी ना, मजनू को भी कभी नहीं मिली, सूचना थी सिर्फ, उस सूचना के पीछे पड़ा वो। आप भी एक सूचना के पीछे पड़ रहे हैं, आपके मन में जो भी तरंग उठ रही, ख्याल करना इसकी सूचना पहले थी आपको कोई ऐसी चीज के पीछे पड़े हो जो आपको पता ही नहीं है, उसकी सूचना ना हो आपके पास। अब परमात्मा की कोई सूचना आपके पास है नहीं, तो मन जो है ना परमात्मा की जो बात है वो आई गई जैसी मानता है कि यार सुनी सुनाई है बात, ये हमारे बस की नहीं है। और ये जो बातें हैं उन पे आप भरोसा करते हो, भरोसा करके आपने सारी जिंदगी गंवा दी। मजा देखो आपकी हालत क्या हो रही है, हाथ में झुंझुना है, कुछ कभी नहीं आने वाला। फिर कहोगे कि प्रेम नहीं मिला मुझे जीवन में, बड़ी निराशा है। तुमने प्रेम ढूंढा ही कब? क्योंकि जो आदमी आज ही उसको कह रहे थे अपने को प्रेम न कर सके भरपूर, वो अपने को इतना प्रेम से भर दे, अपने को जो मन बाहर ढूंढ रहा था वो मन आत्मा के प्रेम में पड़ जाए, खुद के प्रेम में पड़ जाए। मोह में पड़ना है तो खुद के मोह में पड़ जाओ, बाहर किसी के मोह में पड़ने से सिवा पीड़ा के, क्योंकि तुम किसी चीज को अपना नहीं बना सकते हो, तुमने अपने को ही अपना नहीं बनाया।
तो किसी और चीज को अपना कैसे बना सकते हो? वो ताकत कहाँ है तुम्हारी? तुम्हें नहीं पचा पा रहे तो किसी और को कहां से पचाओगे? तुम आत्मसात कर सकते हो। तुम्हारा मन अगर तुम में आत्मसात हो जाए तो तुम इतने प्रेम से भर जाओगे कि सारे संसार को तुम आत्मसात कर लो। पूरा तुम्हारी आत्मा का हिस्सा हो जाएगा। जिस संसार में आपको हर जगह आत्मा दिखने लगेगी, क्योंकि तुम सबको संभालोगे। अगर आपने अपने को आत्मसात कर लिया तो ओशो भी आज कह रहे थे कि स्वार्थी बनो, पहले प्रेम अपने से करो। अपने से मतलब शरीर से नहीं, मन से नहीं, आत्मा से प्रेम करो। आपका होना आपकी आत्मा है, आपको अपनी आत्मा के प्रेम में पड़ जाना चाहिए। जो आत्मा के प्रेम में पड़ेगा वो मानो परमात्मा के प्रेम में पड़ गया। तो धीरे धीरे करते 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 आप अपने में लय हो जाओगे और आप होगे प्रेम पूर्ण। प्रेम मिलता नहीं है क्योंकि आपकी नियति में तो आप प्रेम पूर्ण हैं। आप तो पैदा हुए आत्मा लेकर, आत्मा का स्वभाव प्रेम है। आत्मा बनी इसलिए थी कि वो सारे संसार को प्रेम कर सके, क्योंकि परमात्मा आत्मा के रूप में इसलिए स्थापित हुआ कि वो उसके सृजन को प्रेम कर सके। पूरा सृजन करता भी वो ही है और सृजन भी वो ही है और प्रेम भी करने वाला वो ही है। वो एक ही खेल खेल रहा है। मन अलग अलग करके देखता है और जब आत्मा से देखोगे तो सारी चीज। अब आपको आंख बंद करके बस अबाउट टर्न हो जाना। तो अबाउट टर्न तुम ऐसा नहीं हो सकते जब तक तुम्हारा मन बस संदेह नहीं आ गया या थक नहीं गया। तो जितने प्रयोग तुम कर रहे हो ये प्रयोग हो रहे थकने के। लेकिन आश्चर्य ये होता है कि 20 साल का आदमी भी नहीं थका, 30 का भी नहीं थका, 40 का भी नहीं थका, 50, 60, 70, 80 साल का आदमी भी वो कहता है अभी तो उम्र और होती, कुछ सच में ढूंढ लेता मैं। और मिलता तो किसी को है नहीं, कभी किसी को मिलेगा नहीं। तो मित्रों, प्रेम के बगैर तुम जी नहीं सकते, क्योंकि आत्मा का स्वभाव प्रेम है। प्रेम परमात्मा से ही हो सकता है और परमात्मा सब जगह है। हर जगह, कण कण में, पत्ते पत्ते में परमात्मा का वास है। कहां ढूंढने जा रहे हो? जीना शुरू कर दो। अगर इस तरह से भी चलो तुम कि अब मन को भटकाओ मत, एक दूसरे तरह की विधि है, उस तरह से तुम शुरू कर दो कि तुम्हारे मन को राजी कर लो कि ये जो जगत है ये परमात्मा की रचना है और ये जगत प्रेम के लिए बना है। तो हर तरफ तुम प्रेम से भरने लगो। पत्ते से लगा के, फूल से लगा के, हर चीज से लगा के तुम हर एक के प्रति प्रेम पूर्ण हो जाओ। तो एक सेवा और समर्पण अगर आपके भीतर आ गया तो आप पत्ते की सेवा ऐसे करो बेटे से ज्यादा, जैसे आप अपने बेटे की करते हो, ऐसे किसी पेड़ को संभाल के देखना। अगर आप आलिंगन करके पेड़ को प्रेम करने की कला सीख जाओ, पेड़ को प्रेम करो, इतने आलिंगन से भर जाओ पेड़ के प्रति, पेड़ के अंदर विचार नहीं है। तुम उसको मालिक नहीं बन सकते तुम उसके, पेड़ की, ये पक्की बात है। तुम पेड़ के मालिक नहीं बनोगे। आकाश को प्रेम करो, तारों को प्रेम करो, फूल को प्रेम, हर जगह प्रेम से भरो। व्यक्ति से मोह बनेगा, वस्तुओं से मोह बनेगा। आकाश से थोड़ी मोह बनेगा, चांद तारों से थोड़ी मोह बनेगा तुम्हारा, क्या बनेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस चीज के हम मालिक होते हैं उससे मोह बनता। जैसे वस्तु है, सबसे ज्यादा आदमी को पैसे से मोह होता है। सबसे निम्नतम जो चीज है उससे मोह हो गया। कारण उसका है बड़ा भारी। पैसा जेब में आता है
तो एक तरह की पावर आ जाती है और जे लगता है मैं इससे सब खरीद लूंगा। अब इससे जे खरीद लूंगा तो किसी का भी मालिक हो सकता हूं मैं पैसे के कारण। इस कारण तुम मालिक हो सकते हो दूसरे के, इस कारण तुम्हें पैसे से बहुत मोह है। सबसे ज्यादा मोह अगर इस दुनिया में लोगों को हुआ है, एक बार स्त्री छोड़ देंगे और अगर कोई कह दे कि स्त्री की जगह तुम 20 करोड़ रुपया देते हैं, वो कहे कल कत्ल करवा देंगे हम। अगर 20 करोड़ मिलते हैं तो स्त्री का क्या करेंगे, क्योंकि 20 करोड़ से 100 स्त्रियां आ जाएंगी। प्रेम की क्या जरूरत है, पैसा है। तो आदमी ने पैसे को सबसे ऊपर ले गया, तो आदमी की चित्त की दशा इतनी जड़ हो गई। कोई किसी लड़की के प्रेम में पागल होता है तो मैं समझता हूं थोड़ी बहुत तो ठीक ठाक है, लेकिन जब कोई आदमी पैसे के लिए पागल होता है तो उससे नीच आदमी, उससे निम्न कोटि का आदमी इस संसार में मुझे दूसरा कोई लगता नहीं। एक पेड़ के प्रेम में कोई पड़ जाता है, एक पत्ते के प्रेम में पड़ जाता है, वो आदमी मुझे श्रेष्ठ लगता। कम से कम जीवन तो चुना उसने प्रेम के लिए, जीवंतता तो चुनी प्रेम के लिए। लेकिन आदमी सोने चांदी और पैसे के प्रेम में पड़ जाता है तो उसकी चेतना इतनी गर्द में चली जाती है जिसका कोई हिसाब। सबसे निम्नतम तल है वो जीने का, और वो मोह में इसलिए पड़ता है कि वो शक्ति आ जाती है उसके अंदर, उसे शक्ति, उसे लगता है। इसलिए सब लोग पागल हैं कि आज पैसे से सब कुछ खरीद लो। क्या जरूरत पड़ रही है कुछ करने की, ना शादी करो, ना ब्याह करो, ना बच्चे, सब पैसे से मिल जाता है। बच्चे भी नहीं कर रहे लोग, पैसे से मिल जाते हैं। जरूरत क्या है बच्चे पैदा करने। अब तुमने जीवन को जरा भी नहीं छुआ। अब ऐसे आदमियों की हालतें क्या होंगी जिनने जीवन का लालन पालन भी नहीं किया, वो मौका भी नहीं दिया। वो कह दिया बच्चे नहीं, पैसा अकेला, कमा रहे हैं बस मौज कर रहे हैं। गजब की दुनिया हो गई है। अब ऐसी दुनिया में कोई आदमी कहे कि हमारे जीवन में निराशा है, उदासी है, होना ही चाहिए, जरा ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि उस पीड़ा से तुम इस विज्ञान को समझ लो कि भूल कहाँ हो रही। पीड़ा मनुष्य के जीवन में इसलिए होती है कि उसको उसकी भूल समझ में आ जाए, बस। और भूल समझ में जिसको आ जाती है वो आदमी पलटने लगता है। फिर कम से कम जीवंत चीजों से प्रेम तो करो। अगर जीवंत चीजों से प्रेम करोगे तो प्रेम के बगैर फिर तुम जी नहीं पाओगे। तुम्हारी ये स्थिति हो जाएगी कि अगर मुझे एक अच्छा गार्डन न मिले तो मुझे जीने में मजा नहीं आएगा। तो तुम महलों में छुप के बैठने वाले नहीं, तुम पेड़ों में पानी डालोगे, पौधों को सराहोगे, फूलों को देखोगे, पत्तों को कम से कम ये तो हाथ में है। और ये जीवन से प्रेम करने की कला आदमी भूल के पदार्थ से, अब वो कहता है कि पदार्थ से मोह हो जाता। मोह क्यों हो जाता, तुम उसके मालिक हो जाते हो। जीवन के तुम मालिक नहीं हो सकते हो। कोई उपाय नहीं है कि जीवन के तुम मालिक हो जाओ। जीवन मालिक होने ही नहीं देगा। तुम किसी स्त्री के मालिक होना चाहते, अब कौन मालिक होने देगा। जीवन बगावत करेगा। स्त्री बुरी नहीं होती, पुरुष बुरा नहीं होता। जब तुम पकड़ने की कोशिश करते तो वो बगावत हो जाती है, क्योंकि जीवन किसी की पकड़ में आएगा नहीं। जीवन प्रेम की भाषा जानता है, मोह की और पकड़ की भाषा नहीं जानता, मालिक होने की भाषा नहीं जानता। जीवन जानता सिर्फ प्रेम की भाषा। तो जीवन हाथ में नहीं आता तो घरों में कलह होते हैं, और लोग कहते हैं हम तो प्रेम में उदास हैं, निराश हैं, हताश क्यों हो, क्योंकि तुम उसे वस्तु बनाने की कोशिश कर रहे थे। जीवन को वस्तु तो नहीं बनाया जा सकता। जीवन का सिर्फ सम्मान किया जा सकता है। आप सम्मान करना सीखो, क्योंकि जीवन ही परमात्मा है। कहीं मत जाना ढूंढने परमात्मा को, जीवन ही परमात्मा है। जीवन का सम्मान करने की कला अगर मन को आ गई तो मन को भी आत्मा का सूत्र पता लग गया। आत्मा की कला मन को आ गई, फिर तो देर अबेर मन आत्मा में डूबना सीख जाएगा, तो ध्यान लग जाएगा आपको। जब जीवन से ही प्रेम नहीं है जो शाश्वत दिखाई दे रहा है, और मजा तो यह है कि लोगों को खुद के जीवन से प्रेम नहीं है,
तो दुनिया भर के उपद्रव करके जीवन को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जरा भी जीवन की सुगंध को नहीं समझ पा रहे हैं। और इतनी बड़ी सृष्टि जीवन से भरी हुई है और जीवन ही परमात्मा, लेकिन ना तो कभी खुद के जीवन का सम्मान किया, क्योंकि सम्मान हम उसी चीज को कर सकते हैं जिसे प्रेम करते हैं। जिसे हम प्रेम नहीं करते उसका सम्मान हम कर नहीं सकते। तुम वस्तुओं का सम्मान नहीं कर सकते हो, तुम व्यक्ति को अगर व्यक्ति मानते हो तो उसका सम्मान नहीं कर सकते हो। तो व्यक्ति में जीवंतता को देखो, व्यक्ति को मत देखो, जीवन को देखो, फिर व्यक्ति के गुण दोष हट जाएंगे। ना व्यक्ति बुरा होता, ना व्यक्ति अच्छा होता, ये मन की चालें होती, लेकिन व्यक्ति जीवंत है। और हमें क्या लेना देना है अच्छे और बुरे से? हमारी तो भाषा प्रेम की है, हम तो प्रेम करना जानते हैं, तो सीधा जीवन से प्रेम करो। अब जीवन ना तो पकड़ता है और ना मालिक बनता है, और ऐसा कोई भी व्यक्ति समझ ही नहीं सकता जो जीवन को प्रेम करेगा कि मैं जीवन को पकड़ लूं। तो किसी तोते को अपने पिंजरे में नहीं रखेगा। जिसे जीवन से प्रेम होगा वो तोते को पिंजरे में नहीं रखेगा, वो जीवन का सम्मान करता है। अगर ये कला भी तुम्हें आ जाए, सिर्फ ये कला, सुंदर सी कला है कि तुम्हें जीवन को प्रेम करने की कला आ जाए, और मान लो तुम्हें अभी आत्मा परमात्मा का पता नहीं, अब ये पहली सीढ़ी इतनी सुंदर है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये पहली सीढ़ी तुम्हें इतना मजे से भर देगी कि तुम फिर बड़े मजे को ढूंढने ही लगोगे। जब छोटे छोटे जीवन को प्रेम करने में इतना आनंद आ रहा है, तो जिसकी बात महापुरुष महाजीवन की कहते हैं, हमें उस महाजीवन की खोज करना चाहिए। तो हम महाजीवन की खोज में उतर जाते हैं, और शुरू बात ही अगर ठीक नहीं है कि हम जीवन को भी प्रेम नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम बहुत दूर हैं परमात्मा से। तो हम इतने दूर हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा परमात्मा करीब है जीवन की। जीवन में अगर किसी व्यक्ति को परमात्मा की सुगंध आने लगे, जिसे सच्चा प्रेम कहता हूं मैं, वो व्यक्ति पत्थरों में भी जीवंतता ढूंढने लगेगा, पेड़ों में भी ढूंढने लगेगा, कंकड़ कंकड़ में उसे परमात्मा की सुगंध आने लगेगी। जिसे जीवन का पता लग जाए और फिर वो पलट जाए। तो मेरा मतलब ये है कि एक तो सीधी यात्रा है कि अब आउट टर्न हो जाओ। अगर मन तुम्हारा बहुत चंचल है, बदमाश है, मानने को तैयार नहीं है, अंदर नहीं जा रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है, तो प्रेम का रास्ता है। अगर ध्यान नहीं लग रहा तो प्रेम, और प्रेम के रास्ते में सेवा, समर्पण, तुम इतने समर्पित हो जाओ, एक पेड़ के लिए, एक पत्ते के लिए इतने समर्पित हो जाओ और इतनी सेवा से भर जाओ, उसके प्रेम में इतने चले जाओ, उससे क्या हो जाएगा कि तुम्हारा व्यक्तित्व टूटना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा अहंकार टूटना शुरू हो जाएगा। अहंकार दो ही तरह से टूटता है, या तो वो अंतर्मुखी हो जाए तो अपने में गल जाता है, या बहिर्मुखी हो जाए और समर्पित हो जाए। जब देखो, तुम जिसे गुरु कहते हो, तुम जब उसके प्रेम में होते हो तो क्या होता है? उसके प्रेम में जब तुम होते हो तो तुम्हारा अहंकार गलना शुरू हो जाता है। तुम्हें मजा आता है अहंकार के गलने का। अहंकार सबसे ज्यादा दुख जो दे रहा है तुम्हें, वो तुम्हारा अहंकार दे रहा है। अहंकार जहां जहां गलेगा वहां वहां तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी, और जहां जहां अहंकार को पोषण मिलेगा वहां वहां तुम्हें दुख की प्रतीति होगी। ये सूत्र समझ लेना। जिस जगह पे भी तुम्हारा अहंकार सघन होता है किसी क्रिया से, तो ये पक्का मानना कि तुम्हारे जीवन में पीड़ा आएगी। और अहंकार चीजों का मालिक होना चाहता है, व्यक्ति का मालिक होना चाह रहा है, और मालिक होते ही वो सघन हो जाता है, और सघन होएगा तो स्वाभाविक रूप से वो पीड़ित होगा, निश्चित।
तरल होगा अहंकार तो अहंकार भी आनंदित होने लगेगा, गलने लगेगा वो। तो सरल सी विधि है कि पूरी प्रकृति तुम्हारे प्रेम के लिए खड़ी हुई है, आलिंगन कर रही है, पूरी बाहें बिछाए खड़ी हुई है। तो तुम जहां खड़े हो, ठीक जिस जगह खड़े, जैसे किसी घर में खड़े हो, बच्चों में देखो, वो एक बच्चा हमारे यहाँ पैदा हुआ है, उसमें क्या परमात्मा की झलक दिखती है। वो परमात्मा ही, मेरे लिए तो वो परमात्मा ही। आप लोग मोह में हो तो उसे बच्चा बच्चा मानते हो, क्योंकि आप मोह में पड़े हो, आप उसमें परमात्मा देखना बड़ा मुश्किल है आप लोगों को। आप क्या मजा ले रहे हो कि उसकी जीवंतता छूती है आपको, उसका मजा आता है आपको। वो थोड़े दिन चलेगी वो, और बाद में वो नटखट होगा, उपद्रव करेगा, क्योंकि तुम तो बालक ही मान रहे हो, तो उसमें दोष देखना शुरू कर दोगे और तुम्हारा मजा मजा सब तिरोहित हो जाएगा। मुझे उसमें हमेशा मजा आता रहेगा, तो मेरे लिए आज भी वो वैसे ही हो, 80 साल का हो जाए तो भी ऐसे ही रहेगा। अभी भी 80 साल का आदमी मुझे बच्चा ही लगता है। क्यों? जीवन की बात है, जीवन जो उसमें पहले दिन भी था और 80 साल में भी, और मुझे तो जीवन से प्रेम है, तो मुझे तो एक सही लगेगा ना, उसके गुण दोष से क्या लेना देना। तो एक चीज है कि तुम जहां हो, पति है पत्नी है, अभी पति पत्नी का ड्रामा बंद करो। तुम्हें परमात्मा ने जीवन के साथ जीवन को रहने का मौका मिला। कितनी सुंदर बात है। जीवन को, जीवन का एहसास करने को ये संसार की रचना रची। उसमें पति पत्नी भी है, भाई बहन भी है, माँ बेटे भी हैं, सब है। तो ये क्या है, शुरू में तो जीवन के प्रेम में पड़ जाते हैं। जब बच्चा होता है तो जीवन के प्रेम में पड़ते हैं, फिर मोह होता है तो बेटे के प्रेम में पड़ते हैं, फिर और बड़े होते तो पति के प्रेम में। अब पति के प्रेम में पड़ोगे तो जूते ही खाओगे, क्योंकि पति के में पड़े हो। तो फिर पत्नी होकर तो उपद्रव ही होंगे तुम्हें, और कुछ होने वाला नहीं है। बेटे के मोह में पड़ोगे तो भी जूते खाओगे। क्यों? कि तुमने विराट को क्षुद्र में बांधने की कोशिश की। उतरा विराट था, बच्चे में विराट उतरता है, और तुम सब मार के उसे क्षुद्र बना देते हो। इतना बड़ा अपराध करती हो। उसे क्षुद्र बनाए बगैर मानोगे ना, देखो परमात्मा बैठा है, अब इसे क्षुद्र बनाने में लगे हैं सब। उसमें एक विराटता का अनुभव, विराट का द्वार खुला था एक बच्चे में। आप आश्चर्य करोगे। आप अगर इस तरह से जीवन को जीने लगो तो अद्भुत घटना घटेगी, निश्चित ही घटेगी। कण कण को प्रेम घटने लगेगा आपको। अगर आपको पहले तो जीवन से प्रेम, तो घर में सुधारो। पहले आपका बेटा परमात्मा बेटा बनकर प्रेम करने को पैदा हुआ। आपकी बहू आई, आपके घर में परमात्मा को उस रूप में देखने का अपना आनंद है। आप देखिए, बहू को ससुर मिला, परमात्मा को प्रेम करने का रिश्ता है वो। ये सारे रिश्ते रिश्ते नहीं है, ये मौके हैं प्रेम के लिए कि हम एक दूसरे में परमात्मा का अनुभव करें। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि हम तो करते हैं, सामने वाला तो मानते ही नहीं। सामने वाला माने न माने, तुम सामने वाला यानी क्या मतलब हुआ? तुम व्यक्ति मान रहे हो उसे। जीवन के सामने वाला होता है, जीवन तो जीवन होता है, और तुम जीवन को प्रेम कर रहे हो, व्यक्ति को नहीं। जीवन को अगर प्रेम कर रहे हो तो दोष गायब हो जाएंगे, और व्यक्ति को प्रेम कर रहे हो तो उपद्रव में पड़ने वाले हो। तो कहां परमात्मा को ढूंढने जा रहे हो और कहां गुरु को ढूंढने जा रहे हो? एक बात तो तय है, जब कोई जीवंत आदमी तुम्हें मिलता है, तुम उसके प्रेम में पड़ते हो, तो किस चीज के प्रेम में पड़ते हो? उसकी देह के में पड़ते हो कि उसकी बातों में पड़ते हो? बिल्कुल नहीं पड़ते। उसके जीवंतता के बारे में प्रेम में पड़ते हो, क्योंकि उसकी जीवंतता से तुम्हारा अहंकार गलता है। उसके प्रेम में पड़ने से क्या होता है? तुम्हारा अहंकार गलने लगता है और तुम्हें मजा आने लगता है। अब खेल तुम्हारा ही होता है, वो कोई जादू नहीं कर रहा। अब यही खेल घर में भी हो सकता है। तुम जीवंतता के प्रेम में पड़ जाओ, व्यक्ति को छोड़ दो, झगड़ा 1 मिनट नहीं होगा कहीं भी। किसी घर में कलह नहीं हो सकती। मेरी दृष्टि में सारा संसार स्वर्ग होना चाहिए, क्योंकि ये स्वर्ग की ही स्थापना की गई थी। ये तो पता नहीं कैसे
मान्यता को जीने से, सिर्फ मान्यता को जीने से ये नरक हो गया। मान्यता ने सब बिगाड़ दिया है। मान्यता धीरे धीरे मिटेगी। मान्यता का खेल जैसे जैसे मिटेगा, और वो मिटेगा जीने से मिटेगा, तो तरकीब से काम करना पड़ेगा। अभी तुम मन से मन लड़ नहीं सकते हो, तो तुम क्या करो कि जीवंतता के प्रेम में पड़ जाओ। अभी व्यक्ति को देखना बंद कर दो। कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति होता क्या है? जीवंतता गायब हो जाती है, मिट्टी होती है। उसके प्रेम में पड़ोगे क्या? मर जाए कोई, फिर तुम किस करोगे क्या? उसी क्या करोगे? तुम उठा कर खटरी को जला दोगे, और ये लगेगा उठा ले जाओ यार, कोई नहीं जा रहा तो भंगियों से कह दोगे तुम उठा ले जाओ इसे, तुम्हारे ही बाप को। अगर उठाने को कोई साधन नहीं हुआ तो भंगियों बुलाओगे कि भैया पैसा देते हैं ले जाओ। कि हुआ क्या? जीवंतता गायब हो गई उसमें से। तो तुम किसके प्रेम में थे? उस व्यक्ति के में थे कि जीवंतता के प्रेम में थे? जरा दृष्टि तो खोलो। तो तुम जो व्यक्ति के प्रेम की उपद्रव में पड़ते काहे को? ये उपद्रव बिल्कुल बंद करो, और तुम पढ़ो जीवंतता के प्रेम में। जैसे जैसे तुम जीवंतता, जिसके हम प्रेम में पढ़ते हैं वैसे ही हम होने लगते हैं। ये विधि। अब तुम सिर्फ जीवन के प्रेम में पढ़ोगे तो तुम जीवंत हो। हर जीवंत चीज के प्रेम में पढ़ो, और मुर्दा चीज के प्रेम में पढ़ोगे तो तुम मुर्दा होगे। अब तुम्हारा निर्णय जी है कि तुम्हें मुर्दा होकर जीना है, जकड़ के जीना है। मुर्दा का मतलब है जो दुख तकलीफों से भरा हुआ, जिसमें काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, वो मरा हुआ आदमी है। मैं ऐसा मानता हूं। क्यों? कि वो मुर्दा चीजों के प्रेम में पड़ गया तो जो बीमारियां लगी, ये बीमारियां लगती मुर्दा चीजों के प्रेम से। मुर्दा चीजों को प्रेम करोगे तो काम सताएगा, लोभ सताएगा, भय सताएगा, ईर्ष्या सताएगी। क्यों? कि तुम जो है, जिनसे वो पैदा होती हैं चीजें, उनके प्रेम में पड़ गए। अब तुम धन के प्रेम में पड़ोगे, भय नहीं आएगा, निश्चित भय आएगा, अहंकार आएगा। तो तुम जिस चीज के प्रेम में पड़ते हो उसके गुणधर्म को तुम्हें जीना पड़ता है। तो बड़ी सरल सी बात है कि तुम जीवंतता के प्रेम में पड़ो। तो जो ऊपर से आवरण किसी चीज का दिख रहा हो उसको हटाओ, क्योंकि मूल में तो जीवन है, वो जीवन ही परमात्मा है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें उस जीवन का वास ना हो, क्योंकि कोई चीज अगर है तो जीवन का ही कारण है। चाहे बिच्छू हो, भले ही मच्छर हो, जीवन तो है। तो तुम्हें बिच्छू से लेना देना नहीं, लेकिन उसको घृणा की दृष्टि से ना देख के प्रेम की दृष्टि से देखो कि देखो जीवन की क्या आर्ट है, क्या कला है। और कला देख देख के तुम्हें आश्चर्य लगेगा कि बिच्छू की डिजाइन देखो कितनी गजब की बनती है। तुम एक एक चीज की डिजाइन तो देखो। यहाँ परमात्मा ने क्या गजब गजब की रचना रची है यार। सारी जिंदगी तुम देखते रहो इस रचना के लिए, अगाओगे नहीं, और इतना मजा आएगा जीवन में जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन तुम रचना को देखते नहीं हो। रचना को या तो मारना चाहते हो, मिटाना चाहते हो, या अपने कब्जे में करना चाहते हो। दो काम करना चाहते हो, और दोनों ही कामों से तुम जड़ होगे। देखो, जैसे ही हम किसी चीज को पकड़ते हैं हमारा बहाव बंद हो जाता, उतनी जगह से तो बंद हो जाएगा, और जहां जहां से बहाव बंद हो जाएगा वहां जड़ता फैल जाएगी आपके भीतर। तो जड़ वस्तुओं से काम चलाओ, प्रेम में मत पड़ो। काम चलाओ, काम चलाने के लिए है जड़ वस्तु, प्रेम में पड़ने के लिए नहीं। और वे जड़ वस्तुएं साधन बनकर खड़ी हो गई कि तुम प्रेम पूर्ण जी सको। अच्छे घर बना लिए, सुविधा हो गई, अच्छी बात है। कम से कम प्रेम पूर्ण जीने के लिए कितना सुंदर सा मौका हो गया। नहीं, असुरक्षा में पड़े रहते, झोंपड़े में पड़े रहते तो डरे डरे से जीते। अच्छा हुआ बुद्धि ने काम किया, थोड़े चार पैसे आ गए, घर बना लिया, अच्छे सुख से रहने। अब क्या करोगे? उसको सर को यहां रखोगे कब? वो घर को, कि हमारा घर देखो। लोग घर दिखाने ले जाते कि ये देखो, मुझे दिखाते हैं घर कि हमारा घर देखो। मुझे हंसी आती है कि वे मरघट दिखा रहे, जो मरघट होने वाले हैं किसी दिन। मैं तुम्हें देखने आया था, तुम मुझे घर दिखा रहे। मजा देखो कि हमारा घर देख लो।
और घर देखो, श्याबाशी तो क्या घर है। अब उससे क्या है, तुम्हारे अहंकार को और पोषण मिलेगा, उससे तकलीफ ही बढ़ेगी। मैं कह भी दूं कि गजब का घर है, उससे होने वाला कुछ नहीं, दुख दूंगा मैं तुम्हें, ये पक्की बात। और मैं कह दूं कि 2 कोड़ी का घर है तो दुख दूंगा, तो मैं चुप रहता हूं। तो भैया अच्छा है तुम्हारा, जैसा तुम कह रहे हो, क्योंकि तुम भोग रहे हो, मुझे क्या लेना देना। जिसके प्रेम में पड़े हो उसकी पीड़ा भोगो। अगर तुम जीवन के प्रेम में पड़ोगे तो जीवन का आनंद लोगे, और मुर्दा चीजों के पड़ोगे तो मुर्दा। अब कोई प्रश्न और है क्या? तो एक ही प्रश्न का उत्तर। तो जिनने जो है जो हृदय सूखने लगता है, तो वो भी मैंने उत्तर तो दे दिया है। ये प्रश्न सब ऐसे ही हैं। देखो, हम कुछ भी करते हैं उसका दूसरा पहलू नेगेटिव है। अब वो मन का स्वभाव है, तुम एक चीज करोगे और दूसरी चीज नेगेटिव होती है। हम जिसे प्रेम करते हैं उससे घृणा, मैंने अभी जवाब दिया, वो ही है, इसके अलावा कुछ है। फिर और लिखा है, ओशो को सुना, आपको सुना, संसार में जीवन ऊर्जा लगी है और अपने भीतर किसी तरह का विकास होते नहीं देख रही हूँ। काम, क्रोध, अस्वीकार भाव, अपेक्षा से जीना और दुखी होना चल रहा है। डरने लगा है कि 2-2 गुरुओं को जीने के अवसर मिल पाए। इतनी मूर्ख हूं, लगता है कि इस जन्म में बगैर जागे ही मर जाऊं। क्या मेरी नियति है? ये नियति तुम्हारी बिल्कुल नहीं है। जिनने भी कहा ये नियति बिल्कुल नहीं। 2 गुरु नहीं, तुम 10 गुरु बदल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम आज से ही जीवन के प्रेम में पड़ जाओ। देखो, गुरु जीवंत चीज है, और जब तुम जीवन के प्रेम में पड़ते हो तो गुरु का असर होता है। अब तुम मिट्टी और पत्थरों के प्रेम में पड़े हो तो गुरु जो है वहां तक नहीं ले जाएगा तुम्हें, कि वहां तुम पे काम करे, क्योंकि तुम पत्थरों के प्रेम में पड़े हो और वो तुम्हें प्रेम कर रहा है, तो वो पीछे पीछे और तुम भाग रहे हो। क्योंकि ये तो भागने की बात हो गई कि वो कह रहा है तुम जीवन के प्रेम में पड़ो, तुम पत्थरों के प्रेम में पड़े, और पत्थरों के प्रेम में पड़ के तुम्हें लग रहा कि जी विकार क्यों नहीं जा रहे मेरे अंदर से। देखो, विकार इसलिए नहीं जा रहे कि तुम संदेह करो अपने जीवन पे कि तुम कुछ गलत तो कर रहे हो। तुम्हारा मन कुछ गलत ढूंढ रहा है और गलत दिशा में ढूंढ रहा है। इसलिए मैंने ये सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर समझा दिया है। आज ये कई प्रश्न आए हों, एक ही उत्तर है उसका, कि तुम पढ़ो जीवंतता के प्रेम में। खुद की तुम अपने से इतना प्रेम करो, बिस्तर पे हो, गजब प्रेम करो अपने से। तुम्हारी नस नस में जीवंतता है। तुम जीवन को प्रेम करोगे तो समग्रता से प्रेम घटेगा तुम्हारे भीतर, क्योंकि जीवंतता तो सब में फैली हुई है। तो तुम्हें अलग से नाक को प्रेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकेले चेहरे को प्रेम करता है आदमी थोड़ा बहुत, वो भी आईने में, वो क्योंकि दूसरे को दिखाना पड़ता है। बाकी अंगों को तो वो ढक कर रखता है, क्योंकि उसके प्रेम में ही नहीं है, उन्हें छूता ही नहीं है, देखता भी नहीं है। मजा ये देखो, अब मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं, जब तुम समस्त जीवन को प्रेम करोगे तो रेसे रेसे में प्रेम घट जाएगा। एक एक कण कण में तुम भीतर प्रेम पूर्ण हो जाओगे। तुम्हें इतना सुंदर लग, पानी पियो, इतने प्रेम से पियो, इतने प्रेम से पियो कि ये जीवंत हो जाए। क्योंकि ये पानी मुर्दा है। हर चीज जो तुम खाते हो, तुम आश्चर्य करते हो कितना गजब का रूपांतरण होता है। तुम एक सेव फल खाते हो, वो कम जीवंत होता है, लेकिन जब तुम उसे खा लेते हो तो उसकी ऊर्जा ज्यादा जीवंत हो जाती है, क्योंकि वो सेव फल महाजीवन में जा रहा है। हर चीज तुम्हारे अंदर आके और जीवंत हो रही है। लेकिन तरीका ये तुम्हें है कि अगर तुम उसे प्रेम से खाओ, इतने आनंद से खाओ, मजे से खाओ, तो वो जीवंतता बनेगी। और अगर प्रेम से नहीं खाओगे तो जीवंतता ना के बराबर बनेगी और कचरा ज्यादा बनेगा। तो आप हर चीज को, पानी पियो, उठो बैठो, बोलो लोगों से, देखो लोगों को, तो तुम उनमें जीवंतता तो है हर एक में,
क्योंकि देखो, जब आदमी चल नहीं पाता तब चलने की अहमियत का पता लगता है कि चलना कितनी गजब की बात होती है। जब तुम चल नहीं पाओ जब पता लगेगा, जब बिस्तर पे हो ना और हाथ पैर नहीं हिला रहे हो, तब तुम्हें पता लगेगा चलना भगवान ने कितनी अद्भुत चीज दी थी। उठना बैठना, जब कोई बोल नहीं पाता और जब किसी को बोलते हुए देखता है तो उसे लगता है कि बोलना कितनी गजब की चीज है। बोलने में एक जीवंतता बोलती है। काठ की लकड़ी खड़ी कर दो, काठ की लड़की खड़ी कर दो, अगर बोलती नहीं हो तो क्या एहसास कर पाओगे तुम उसे? कोई जब बोलता है तो गजब की घटना घटती है। तुम उस घटना को सुनो। कोयल बोलती है, लोग बोलते हैं, कोई भी बोलता है, उसको इतनी मजे से सुनो कि तुम्हारे प्राणों को और ज्यादा ताजा, क्योंकि जीवन में जीवन मिल रहा। मजा देखो, हर चीज तुम्हें जीवंत बनाने के लिए है यहाँ इस जगत में। तुम्हें इतना जीवंत बना देगी एक एक चीज, अगर उसके साथ प्रेम से व्यवहार करो, बहुत प्रेम से व्यवहार। तो अब प्रेम तुम ढूंढ रहे लोगों में और फिर कहते हो कि लोग धोखा दे रहे। अरे वो प्रेम है ही नहीं। तुम मांस मज्जा को प्रेम कर रहे हो, अस्थि पंजर को प्रेम कर रहे हो, वासना को प्रेम कर रहे हो। तुम सच में प्रेम करो तो जीवन को करो। तो एक व्यक्ति से क्या लेना देना है? सैकड़ों व्यक्ति हैं, उनका जीवन है, सैकड़ों तरफ तुम्हें जीवन दिखाई दे रहा, सबके जीवन के प्रेम में पड़ जाओ। और सेवा क्या एक जने की करना, जो हाथ में लग जाए उसी की सेवा करो, क्योंकि सामने वाला तो मौका दे रहा आपको सेवा करने को। तो सूत्र जीवन का जीने से आएगा। तुम किताबों में ढूंढो, ध्यान में ढूंढो, मर जाओ आंख बंद कर करके, ऐसे कहीं कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि इतनी पकड़ और इतनी नासमझी बैठी है खोपड़े में कि जे तुम्हें भी बाहर भटकाती रहेगी। तुम आंख बंद करते होते तो बाहर रही। तो चलो ध्यान में छोड़ दो तुम। अगर तुम्हारा रास्ता नहीं है, इतने दिन से ध्यान कर रहे नहीं लग रहा, तो ध्यान तुम्हारा रास्ता, तो इस रास्ते से चलो, प्रेम का रास्ता जो बड़ा रस से भरा हुआ है, एकदम सराबोर है। आपके कदम कदम में झनकार पैदा होगी, आप नाचोगे, क्योंकि आप परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं और कुछ नहीं। ये ख्याल रखना, ना तो तुम लड़की हो और ना तुम लड़का हो। और इस जगत में जितनी चीजें तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ना नीम का पेड़ नीम का पेड़ है, ना गुलाब का फूल गुलाब का फूल है, ना गुलाब के कांटे गुलाब के कांटे हैं। ये सारे के सारे परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तुम प्रेम का खेल खेलो, ये ज्ञान व्यान सब धरा रह जाएगा, ये रूखा कर देता है, बहुत दिनों तक भटकाता है। जब कभी कोई एकाध बिरला आदमी, उसकी खोपड़ी थोड़ी सी ठीक ठाक होती है, बाकी सबकी खराब ज्यादा हो जाती, ऐसा होता है। इसलिए ज्ञानी से ज्ञानी आदमी, उपलब्ध से उपलब्ध आदमी को भी अगर जीना है तो जीने में परमात्मा नहीं प्रेम आता है। परमात्मा प्रेम रूप में जीने में आता है, ज्ञान रूप में सिर्फ समझ पैदा करता है, जीने में नहीं आता। और प्रेम रूप में जीने में आता है। और ये सारा संसार परमात्मा ने अपने लिए ही प्रेम के लिए बनाया है। तो तुम ना व्यक्ति हो तो व्यक्ति नहीं हो, तो व्यक्ति विशेष होने की बीमारी तो बिल्कुल पैदा हो जाएगी। तुम लड़की नहीं हो तो लड़की विशेष मत बनना, बहुत ज्यादा लिपस्टिक का उपद्रव मत करना लड़की विशेष बनने के लिए। देखो, पहली बात तो तुम्हारी समझ के तुम लड़की हो, ये दो कोणे की बात। तुम हो परमात्मा, काम चलाऊ लड़की, क्योंकि अभिव्यक्तियां विभिन्न होती हैं। तो एक लड़की की अभिव्यक्ति, एक बिच्छू की अभिव्यक्ति है, एक सांप की अभिव्यक्ति है। उसमें कौन सा अलग से है कि तुम लड़की हो? वही धंधा सांप करता है जो तुम करते हो, वही बिच्छू करता है। सृजन की प्रक्रिया उनमें भी होती, तुम में भी होती है। पानी पी लूं हम। शायद मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। आई हो तो शुरू कर दो, देखो फिर मजा। तुम आज के आज बदलोगे, कल पे काहे को टालते हो? आज के आज। और इतनी सुंदर जगह में रह रहे हो, यहां डांस के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता।
थोड़े ज्ञान को उतार दो और प्रेम को जियो। देखो एक दूसरे को मुस्कुरा, जब लोग मुस्कुराते कितने सुंदर लगते। तू मुस्कुरा रहा है तो अच्छा दिख रहा है, और हमें तो तू रोता हुआ भी दिखेगा तो भी अच्छा दिखता है, क्योंकि हम जरा भीतर दिखते। शायद आप लोगों में मुझसे अपेक्षा कुछ और रही हो, लेकिन मैं तो वही कहूंगा तो मुझे कहना, तुम्हारे प्रश्न तो मुझे कुछ लेना है, सब झूठे होते, तुम्हें प्रश्न आते ही कहाँ।